बुद्धिहीन हो गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये छोटे मोटे महात्मा जो तांत्रिक फांत्रिक वो भी जाते तो समय बता देते, मैं फला तारीख को शरीर छोड़ूंगा। इतने बड़े महापुरुष कुछ नहीं बताए, ऐसे चले गए। कम से कम ये बातें तो आप दिल दिमाग पर होनी चाहिए थी कि हमारा मालिक इतना महान है, इतना सर्वसमर्थ है, भला ऐसे कैसे चले जाएंगे। लेकिन समझ में आपको कुछ नहीं आया। प्रेमियों, ये लीला है, ये लीला हर युग में हुई। हर युग में तो अलग अलग लीला। सतयुग में हरि लीला, त्रेता में राम लीला, द्वापर में कृष्ण लीला, अब कलयुग में सतगुरु लीला है। बड़ी अनोखी लीला, अनोखी लीला ये सतगुरु तुम्हारी। समझ कौन सकता है महिमा तुम्हारी, कहा तुम्हारी इस महिमा को कौन समझ। प्रेमियों, ये सतगुरु की निराली लीला से कोई नहीं समझ सकता और किसी के समझ में नहीं आ रहा। हाँ, थोड़ा सा इशारा संत रविदास जी ने किया, जो मीराबाई के गुरु थे संत रविदास जी। उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में एक भविष्यवाणी लिखी, तो सैकड़ों साल पहले। लीला तो आज हुई, लेकिन पहले लिख दिया। क्या लिखा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। कहा भारत में कि ऐसी अद्वितीय विलक्षण एक शक्ति आ रही है जो बड़े अनोखे काम करेगी। सबसे बड़ा क्या इशारा किया रविदास जी ने कि वो शक्ति एक ऐसा काम करेगी जो कोई नहीं कर सकता। क्या करेगी? जीते जी कई बार मरेगा। कहा जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो भी चलेगा और देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन। युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान, तीनों ओर से होगा हमला। देश के अंदर धोई घपला, सभी तरफ कोहराम मचेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। रविदास जी और भी कुछ कह रहे हैं। जिसने भारत मां सताई, जिसने इसकी करी लुटाई, वो कौन लोग हैं जिन्होंने इस भारत मां को सताया और बहुत लूटा है। क्या कह रहे हैं? नेता मंत्री और अधिकारी, नेता मंत्री और अधिकारी, इनको जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घरों में छिपेंगे। लेकिन वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। प्रेमियों, ये कोई नहीं बचेगा। अभी तो बहुत मस्ती ले रहे हैं कि हमने ससिंगों का दल लूट लिया, मथुरा की 60 साल की बाबा जी की कमाई लूट ली, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन इनको क्या पता, इनको क्या पता है वो महापुरुष क्या करेगा? ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। आगे क्या कह रहे रविदास जी? इटली में कोहराम मचेगा, लंदन सागर में डूबेगा, युद्ध तीसरा अति प्रलयकारी, जो होगा भारी संहारी। भारत होगा विश्व विजेता, भारत होगा विश्व का नेता, दुनिया का कार्यालय होगा, भारत में न्यायालय होगा। तब सतयुग दर्शन आएगा और संत राज सुख बरसाएगा। सहे सुवर्ष लग सतयुग लागे, विश्व गुरु बल भारत जागे। प्रेमियों, भी तो ये सब होना, यहाँ कह रहे उम्र के चले गए। इनको यही नहीं पता है जो कौन कौन से काम करने आया है, जो काम धरती मंडल को कोई नहीं कर सका, उन कामों को पूरा करने के लिए आया और उनके लिए ये सब प्रयोग किया। तो इनका क्या होगा?
इन्होंने ये प्रचार किया, इनका क्या? ये तो आगे आने वाले भविष्य में अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये शिष्य भी नहीं कहला सकेंगे। इन्होंने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया कि शिष्य और गुरु का क्या संबंध होता है, इन्होंने भी खत्म कर दिया। तो इनका कोई इतिहास नहीं रहेगा, इनकी कोई क्वालिटी नहीं। ये अपने आप को आगे आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकते, ये सब खत्म हो गया। तो आपको ये समय से जानकारी रखनी चाहिए। अभी मैं केवल इशारे कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे जैसे जैसे तुम्हारे में जानने की इच्छा होगी सब बता दूंगा। सब जानकारी आपको मिल जाएगी। बशर्ते आप सत्संग में लगे आते रहोगे, सुनते रहोगे, सारी जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी। वैसे भी आप देख रहे हो मेरा काम बिल्कुल अनोखा, जो कभी किसी ने किया भी, सुना भी नहीं। ये शोभा यात्रा जो कल निकाली गई, देखा, ये मेरा पहला परिचय कि मैं इस तरह से ये काम करना चाहता हूँ। सबको एकजुट होकर एक संगठन में रह करके तेज समाज के हित का काम करना। कितने लोग एक लाइन में चले, कितने कुंडल प्रसाद बटा, ये काम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी नहीं कर सकते, ये उसके भी बस का काम नहीं। पहले ये देखिए आप, और जितने लोग आप बैठे हो, इतने लोगों को कोई भी नेता, कोई धार्मिक मिशन बिना स्वार्थ लोभ लालच के इतने लोगों को निस्वार्थ ये जंगल में नहीं बैठा सकता। एक छोटा सा प्रमाण, तो बहुत कम लोग हैं। अगर आपको देखना है तो अभी महाराजगंज में 23 मार्च मुक्ति दिवस पर एक विशाल कार्यक्रम होगा, जहाँ हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे। उस भीड़ को देख के आप चकाचौंध हो जाओगे, क्या होगा। ये सब तुम्हारे सामने किया जा रहा है और बिल्कुल निस्वार्थ। हमको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं, ना मैं मांगता हूँ। ये प्रेमी मानते नहीं, जबरदस्ती कहते हमारा 1 रुपया 2 रुपया 10 20 100 50 ले लो और किसी अच्छे काम में लगा देना। कहते हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छोड़ के आपके साथ चलूं। हमने अगर ऐसी कोई तुम्हारी श्रद्धा सेवा भाव है तो तुम्हारी ये गाड़ी कमाई मैं नैमिषारण के पावन भूमि पर ये सब तुम्हारा लगा दूं, क्योंकि मेरे पास कोई खर्चा नहीं, मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या संचय करूंगा या आपको धोखा दूंगा। बस जैसा बैठा हूं बस ऐसा। ये कपड़े भी आप लोग देते हो तो पहन लेते, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं। अब आप समझ लीजिए, कुछ ना मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता, एकदम खुली किताब। मेरे पास तो 2 पैसे भी नहीं और ना मैं कभी रखता हूँ। हाँ, आप लोग देते हो कि हमारा अच्छी जगह लगा देना, तो आपका अच्छी जगह लगा देना। पर मेरा इससे कोई संबंध, किसी तरह काम में लगा दूंगा, काम कर दूंगा, लेकिन ये काम हमारा नहीं होगा, वो आपका भारत की जनता का होगा, भारत के लोगों का होगा, गुरु परिवार को होगा, गुरु प्रेमियों का होगा। लेकिन मेरे बात तो कुछ नहीं। ये गाड़ियां भी आपकी, आपने प्रचार के लिए दी कि जल्दी से, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, जल्दी से प्रचार हो जाए, ये भी सवाल। मेरा इसमें भी कुछ भी नहीं। मैं जैसा बैठा हुआ वैसे, इसीलिए जब चाहता था झोली उठा चल दी, बस अपना पर डंडा लिए चल, क्योंकि मेरे पास कोई झोला झोली भी नहीं, कुछ एकदम बिल्कुल खाली। लेकिन यह है, काम करना जानता हूं, काम आपका करा तो आपका काम छूटा पड़ा है, जिसका वादा किया गया है उसकी पूर्ति करा दो। तो सब काम धीरे धीरे
आप देखते जाइए, सब हो जाएगा। अभी कितना समय गया, मैंने 2 आश्रम नैमिषारण्य में बना दिए। जब लोग मथुरा में लोगों को रखने नहीं दिया जाता, भगा दिया जाता। अगर कोई तो कह दे बाबा जी जीवित हो तो फट से भगा देते। वहां जिंदा कहने वाला रुक नहीं सकता, मुर्दा कहने वाला रुकता, जिंदा वाला नहीं। तो मैंने प्रेमियों के लिए 2 आश्रमों का निर्माण नैमिषारण्य किया। आप वहां रहिए, भजन करिए, और पूरी व्यवस्था, खाने पीने के सब निस्वार्थ, बिल्कुल कोई एक पैसा नहीं किसी को। पैसा नहीं, काम काम है, और काम आपके सामने हो रहा है। अगर काम से आप पहचान करना जानते हो तो काम की पहचान करिए आप, ये किसका काम है और कौन कर रहा है और कौन कर सकेगा, ये जानकारी तो आपके सामने हो ही नहीं। ये सब आपको समझ, तो इसलिए ये सब काम मेरा इसमें कोई नहीं। मैं तो बीच में खड़ा हो गया कि चलो भाई, तुमने जो 1 रुपया दूर अपनी गाड़ी कमाई दी है, बाल बच्चों से बचा के, मैं आपका सही, बिल्कुल सब सही जगह, एक पैसा आपका लगा हुआ। आप चलकर नानसर देखेंगे, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ पर बाबा जी ने जो कार्यक्रम किया था गुरु पूर्णिमा का 1997 में, तब कहा था बच्चा, ये नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यहीं पर वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। इतना पवित्र जगह है ये। और कहा बच्चा, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। सतयुग के अंकुरण ये कभी मथुरा में भी नहीं कहा, न कभी अयोध्या में कहा जब ये किया, न कभी काशी बम्बोले नगरी में कहीं नहीं कहा। ये केवल नैमिषारण्य की पावन भूमि पर कहा, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। इसलिए मैंने उस भूमि का चयन किया और वहीं पर आपकी गाड़ी कमाई लगाकर 2 आश्रमों का निर्माण, इन 3 वर्ष के अंदर 2 आश्रम। आपको सोचना चाहिए कितनी छोटी सेवा से कितना बड़ा काम। इसको कहते हैं दया। पैसे से काम नहीं, दया से काम। दया ने अपना काम, मैं तो निमिष मात्र हूं, काम तो दया से हुआ है और हो रहा है। और आप सबको इस पर विचार करना चाहिए। इस सबको ऐसे कार्यों में मिलजुल कर ये काम करना चाहिए, ताकि आपको भी समय का कुछ लाभ मिले। ऐसे तो आपके पास लाभ पाने की कोई चीज है ही नहीं, और न तुमको कोई रास्ता मालूम है कि परमार्थी लाभ कहाँ कैसे मिलेगा, कौन देगा, तो जानकारी भी आपको नहीं। जब सत्संगों में आओगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी कि परमार्थी लाभ जो कभी नष्ट नहीं होता, बर्बाद नहीं होता, और कैसे जीवों के काम आएगा, वो जानकारी आपको सत्संग से मिलेगी। आज तो मैं ऐसे ही बैठ गया, सत्संग कल से प्रारंभ करूंगा। आप तो थोड़ी जानकारी आपको दे दूं कि वहाँ भ्रमित हो गए थे, आपको मालूम नहीं है गुरु का काम क्या है, गुरु कौन सा काम करके जाता, फिर गुरु का इतिहास बनता है। क्या बगैर काम किए किसी का इतिहास बन जाएगा? बाबा जी ने इतिहास बनने का संकल्प लिया। ये सब अगर आप ध्यान रखे होते गुरु वचनों को, तो तुम्हें कोई बैका भरवा नहीं सकता। आप भूल गए और बैक बन गया, बचाने में चले गए कोई ना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। आप लोग
काफी देर से आप बैठे। देखो, हमारा खड़े होने का मतलब कुछ और है। वैसे आप रोज ही खड़े हो तो रोज बैठते हो, लेकिन हमारा मतलब कुछ और है। अब आप अच्छे सच्चे काम को करने के लिए खड़े हो। अब बैठने की देर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परिवर्तन की घड़ी बिल्कुल सामने खड़ी। परिवर्तन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बाबा जी का संकल्प है कि मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। अगर ये बात आपके अंदर होती, गुरु के वचनों की दृढ़ता मजबूती, तो शायद आप बहक नहीं जाते, भ्रमित नहीं होते, अपने सही सच्चे मार्ग से आप हट नहीं जाते, गुरु की दया से आप वंचित नहीं रह जाते। तो आपने गलती तो की है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। अब प्रभु आपको सोचना चाहिए, जो काम अन्य युगों में जो नाम जगाए गए, जो काम उनसे भी नहीं हुआ, वो काम ये कलयुग का जगाया। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये सारे काम आपके पूरे थे, सब काम पूरा करने का वादा कर रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है प्रेमियों, ये नाम की महिमा है और आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन आप सब भूल गए। तो हमारी एक ही प्रार्थना आपसे है कि अब आप लोग सब परिवार शाकाहारी बन जाओ आप, तो कुदरत की मार से आप बच सकते। अभी बचने का एक रास्ता है कि आप शाकाहारी और दूसरा भजन करने लगो। पूजा तो आपने बहुत की, लेकिन हुआ कुछ है। जिसकी पूजा की वो भी नहीं मिला, न देवी न देवता न भगवान न खुदा न गाट, कोई नहीं। जब कोई मिला ही नहीं तो पूजा का मतलब क्या, बुलाने का मतलब क्या? कितना आप बुलाते लेकिन कोई नहीं आया और किसी ने तुम्हारी फरियाद सुनी नहीं। इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए कि किसी को 2-4 बार बुलाओ और ना बोले तो आपको चिंता हो जाती है कि ये बोल क्यों नहीं रहा, क्या हमसे नाराज हो गया। फिर उसकी नाराजगी का कारण आप पूछो। लेकिन मंदिर में पंडा पुजारी लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, मुल्ला मौलवी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचाता, ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा। लेकिन हल्ला में अल्लाह नहीं मिला, अल्लाह में अल्लाह नहीं मिला, तो भगवान मिला कुछ। ये तो झूठी पूजा आपकी रही। जब कोई मिले नहीं तो बुलाने का मतलब क्या? जब कोई आया नहीं, कोई फरियाद सुनी नहीं,
और तुमसे किसी ने पूछा नहीं, कोई आशीर्वाद प्रदान दिया नहीं, तो पूजा किस बात की? काहे की पूजा करते? किस चीज को पाने की? अरे जो भी काम करते हो लाभ पाने के लिए करते, लेकिन ये पूजा से कौन सा लाभ आपको मिला? और इसीलिए ये कोरोना काल में देखा आपने, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे सब बंद करा दिए, राम में ताले लगा दिए। अरे यार कुछ नहीं, कुछ नहीं, तुम सब झूठे में फंसे हो, जड़ में फंसे, सिद्ध कर दिया। ये सिद्ध करके दिखा दिया गया कि आप कुछ, लेकिन फिर भी तुम्हारी सोच में नहीं आया। जब वो ताले खुल गए तो फिर वही कहा, अरे भाई आप खेती करते हो, अगर अनाज न पैदा हो तो खेती करो क्या? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न मिले करेंगे आप? नौकरी करते हो, तनख्वाह वेतन न मिले, आप नौकरी करोगे? फिर ये पूजा तुम्हारी कैसी, जो अब तक कुछ नहीं मिला और कोई नहीं मिला और किसी ने पूछा नहीं कि तुमने कितना पैसा और कितना समय और कितना परिश्रम आपने खर्च किया? कोई नहीं। ये क्या है? अंधानुकरण। तुम ब्लाइंड सपोर्टर बन जाते। किसी की बात नहीं समझ में आ रही है कि हम कर क्या रहे। इसलिए अच्छी सच्ची बात को सब, जो धर्म की बात लोग कहते हैं, अरे धर्म शास्त्र भी तुमने नहीं पढ़े, धर्म शास्त्रों में भी ऐसा कोई संकेत, कोई इशारा नहीं है। धर्म शास्त्र तो साफ साफ कहते, ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गंती तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान कह रहे हैं नारद, तुम जहां हमको खोज रहे हो मैं वहां रहते नहीं, न पानी में, न पत्थर में, न कागज में, न तीरथ में, न मूरत में, मैं इसमें नहीं रहता। मैं तुम्हारे सबके अंदर आत्मा रूप में बैठा हूँ। आत्मा परमात्मा का अंश, आत्मा परमात्मा की सच्ची मूर्ति है। वो तो तुम्हारे मनुष्य मंदिर में लगी, ईंट पत्थर वाले में तो कुछ नहीं। मंदिर भी धोखा, मोती भी निकली, सब निकली, और पूजा भी निकली और इबादत भी निकली, उससे आपको कुछ मिला नहीं। और फिर भी अभी जागरूक नहीं, अभी जागरूक नहीं है, समझ में इनके नहीं आ रहा हम ये क्या करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ तो मैं सबसे मिल लूं, आपको शिकायत न रहे कि भाई मिल नहीं पाए। सबसे मिल, एक एक का दर्शन करूंगा, एक एक को प्रणाम करूंगा। और ये आज का सत्संग प्रसाद, ये तीनों चीजें हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिली। कहीं आप चले जाओ, न तुम्हारा कोई दर्शन करेगा, न तुमको कोई प्रणाम करेगा, न तुम्हारी आफत मुसीबत बीमारियों से बचाने के लिए कोई तुमको प्रसाद देगा। ये काम कोई नहीं करेगा। इसलिए इसको ले लिए आप, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। बस यहाँ कोई ये नहीं कुछ बात को समझिए। एक लाइन महिलाओं की, एक पुरुषों, मर्यादा के साथ प्रसाद को ले लीजिए। बहुत काम करिए। एक झंडा गड़ गया है, देखो इन लोगों ने कहाँ गड़वाया है। वो झंडे का करिश्माई बहुत करिश्मा है। हिंदुस्तान में झंडे तो बहुत है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास झंडे, मंदिर मस्जिद में झंडा, लेकिन ये झंडा कुछ और। इस झंडे का काम, जब झंडे की आप परिक्रमा करोगे और ये प्रतिज्ञा करोगे मैं आज से पूर्ण शाकाहारी रहूंगा, तो झंडा तुम्हारी पूरी मदद। तुम्हारे कोई भूत प्रेत आपको परेशान कर रहा हो, इसके 21 चक्कर या 51 बार या 101 बार इसकी परिक्रमा करिए। ये सब तुम्हारे भूत प्रेत उतर जाए और बीमारी महामारियों में आपको आराम मिल जाए। अगर आप पूर्ण शाकाहारी बन जाओगे तो पूरा लाभ। तो झंडे की परिक्रमा करना मत भूलना। देखो कितने बड़े लाभ जिसमें 1 रुपया खर्च नहीं, यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता।
ये दरबार देने वाला, अरे कल कितना दिया गया, कुछ दिया गया लोगों को, इतना प्रसाद दिया गया, इतनी सब मतलब यानी लोगों को आशीर्वाद मिला, लोगों को दर्शन मिला, इतना लाभ दिया गया, बदले में कुछ नहीं। ये कि ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं, चाहे पत्थर के भगवान के पास जाओ, चाहे जितने के पास जाओ, बगैर दक्षिणा के कोई छोड़ेगा नहीं, वो दक्षिणा पहले ले लेगा। लेकिन ये दरबार है, दरबार में दिया जाता, लाभ लिया नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान, आप इस प्रसाद को जरूर ले लें ताकि बीमारियों से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। हो गया दीदी को मोबाइल से बाहर चल रहा था, दीदी को मोबाइल चलाइए, बंद करो सब तक मोबाइल अभी ना हटाओ, अभी ना हटाओ।